नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। दिल्ली में चुनाव 25 मई को है और यहां पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का मुद्दा जारी है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने ले आई। पूछताछ के बाद विभव को 30,000 कोर्ट से पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी है। जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। उनका यह कहना है कि यह पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर ये कह दिया है कि भाजपा जेल जेल का खेल नहीं खेले। कल मैं दोपहर 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं। आपको जिस जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार का जिक्र तो किया, लेकिन इस पूरे वीडियो में पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर एक भी शब्द नहीं बोले। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरी शंकर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। इसी के साथ परवेज इस्लाम कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज प्रताप शाक्य आप अपनी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले गौरी शंकर शर्मा जी, आप ही के पास आते हुए, अब जिस तरह से ये पूरा मामला स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड का सामने आया है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर बड़े आरोप लग रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जितने भी अच्छे काम है दिल्ली में, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसी के तहत ये पूरी साजिश रची गई है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कल दोपहर 12 बजे वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को जिसको भी जेल में डालना है वो डाल दे। गौरी शंकर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रहा है मेरा? बोलिए गौरी शंकर जी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास तक? गौरी शंकर जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। हाँ, मेरा है प्रधानमंत्री आज घटनाक्रम 3 मई के बाद 13 मई के बाद उस घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से गौरी शंकर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन नीरज प्रताप शाह के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज में। नीरज जी, पूरा मामला स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। सवाल ये भी, और फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सांसद है स्वाति मालीवाल, सीएम आवास में ही उनकी पिटाई की गई। विभव कुमार भी अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर आरोप लगाए गए। लेकिन इस पूरे कांड में भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे साजिश रख सकती है? वो आप ही की पार्टी की सांसद है, आपकी पार्टी की सांसद के साथ पिटाई हुई। आप ही के मुख्यमंत्री का वो पीए है विभव कुमार, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उनका मेडिकल भी आ गया है। लेकिन इस तमाम पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी साबित हो गई? उन पर आप एक साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रति जो उनका रवैया रहा है कि लगातार उनके शीर्ष नेताओं पे हमला किया जाए, क्योंकि इनको अभी तक इन्होंने कोई काम तो किया नहीं दिल्ली में। जब दिल्ली बाढ़ में डूब रही थी, जब देश में कोरोना चल रहा था, जब भी अन्य विवेचनाओं से जूझ रही थी, तो एक भी सांसद मौजूद नहीं था। आज दिल्ली ने यह ठान लिया है कि दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी सरकार भी आम आदमी पार्टी को सौंपती है। फिर भी ये लोग कहते रहे कि मेयर हमारा बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। माननीय केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया, माननीय संजय सिंह जी को जेल में, मनीष सिसोदिया जी को डाला, सत्येंद्र जैन जी को डाला। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जैसे ये केस लीजिए स्वाति मालीवाल जी का। कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल जी ने एक आरोप नहीं लगाया तो सत्यता दिखाई थी कि जो महिला आयोग है, जिसमें डेली दिल्ली में जो 6 रेप केस होते हैं, उनका मुद्दा उठाने के लिए महिला आयोग है, और आपने पूरे के पूरे महिला आयोग को खत्म कर दिया। ये काम भाजपा सरकार ने किया है। तो मेरी गुजारिश है कि माननीय स्वाति मालीवाल जी जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, पहले उनकी बातें मान ली जाएं। वो भी एक महिला है, उन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा पे कि जो
महिला आयोग को खत्म किया गया, उनके एम्प्लॉय को खत्म कर दिया गया, उसको पहले बहाल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हो चाहे मणिपुर में हो रहे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो ये मामला है, जिस तरह से भाजपा सरकार त्वरित गति से काम कर रही है, तो इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि इनके पास दिल्ली के जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो कि एक षड्यंत्र है। नीरज जी, आपको और लग रहा पूरी है कि दिल्ली ये की जनता बीजेपी देख का रही है। पूरा एक षड्यंत्र है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की ये पूरी साजिश है। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल का ये पूरा कांड सामने आ रहा है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो आप ही के सांसद है। देखिए ये पूरा मामला सामने आने के बाद, नीरज जी सुन लीजिए, ये पूरा मामला सामने आने के बाद संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो खुद ये बोलते हैं कि हमने मान लिया है स्वाति मालीवाल ने जो भी आरोप लगाए हैं वो ठीक है, जो भी दोषी होगा इस मामले पर जांच की जा रही है, कार्रवाई होगी। पहले वो ये कह देते हैं, अब आप ही की पार्टी यू टर्न ले रही है। मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, और अगर वो बिना मीटिंग फिक्स किए भी सीएम आवास पर पहुंची थी, वो राज्यसभा सांसद है, तो क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? आज जिस प्रकार से आपने स्वाति मालीवाल जी की जो फुटेज देखी होंगी, वो विधिवत माननीय केजरीवाल जी के ऑफिस में गई, ऑफिस से बाहर निकलती हैं, है ना, वहां से कहीं भी नहीं लगता कि उनके साथ कोई अभद्रता की गई। यदि फिर भी उनको कोई किसी तरह का कोई अगर अभद्रता हुई है या कोई है, वो जांच का विषय, जांच चल रही है। उसमें भाजपा इतना खुशी क्यों हो रही है? अरे आपको तो रोजगार पर वोट मांगना है, आपको अपने 10 साल कामों पे वोट मांगना है। पूरे दिन आप षड्यंत्र रचते रहते हैं विपक्ष के नेताओं पे। आपने कोई काम किया हो वो तो गिनाइए आप। ठीक है, जनता के बीच किस मुद्दों के आधार पे आप जा रहे हैं? ठीक है नीरज ये जी, जांच का विषय, जांच चल रही है। ठीक है नीरज जी। गौरी शंकर शर्मा जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरी शंकर मेरी शर्मा आवाज आ जी, रही है आप तक? पहुंच रही है आपकी आवाज। सवाल सुन लीजिए जी। आप। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है स्वाति मालीवाल का, एक तो आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी साजिश है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जेल का खेल ना खेले। कल वो 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को जिसको भी जेल में डालना है वो डाल दे। वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी साजिश है। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों के आधार पर अन्ना आंदोलन के कारण मुख्यमंत्री बने थे, आज वही कारणों से वो जेल में है। आज वो जेल में जमानत पर है। 2 तारीख को उन्हें फिर जेल में जाना है। कल जाने से पहले 2 तारीख को तो उनको जाना ही है। ऐसा नहीं है। स्वाति मालीवाल उनकी खुद की सांसद है, और उनकी सांसद होने के बावजूद भी उस प्रकार का जो आरोप लगाया गया है, यह इस बात में दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कितना गिर चुके हैं। आज जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार में खुद दबे हुए हैं। आज उनके खुद जेल से में पड़े हुए हैं, आज जमानत पर बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश की जनता सब कुछ जानती है, दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है। आज जो अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, अरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद थोड़े ही है। सांसद तो अरविंद केजरीवाल की है, उन्हीं की पार्टी की है। आज उन्हीं की पार्टी को उनसे क्या नहीं मिला, तो ये इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगा के भाग जाते हैं। अब जनता समझ चुकी है, उनको जेल में। ठीक है, लेकिन गौरी शंकर जी, यहाँ पर 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो जो कल हम दिखा रहे थे और एक वीडियो जो आज सामने आया है। जो आज वीडियो सामने आया हम देख रहे हैं, उसमें जब स्वाति मालीवाल बाहर निकलती है तो उनके पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, वो लंगड़ा के नहीं चलती हैं। जो वीडियो कल सामने आया था उसमें हम देखते हैं कि वो लंगड़ा के चल रही है। जब उनका मेडिकल करा के लेकर आई पुलिस उनको, तब वो लंगड़ा के चल रही है। ये तो दोनों वीडियो को कैसे देखें आप? ऐसा है, ये जो वीडियो बनाकर डायल किए गए हैं जारी। ऐसा है, ये जो वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं वो उन्हीं के लोगों के द्वारा बनवा के डाले गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर उनके संजय सिंह उन्हीं के सांसद है ना, सांसद जी है संजय सिंह, उनके सांसद है नहीं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था, नहीं दिया था कि अरविंद उनके वैभव ने मुख्यमंत्री की। अरे भाई ये बताइए ना, उन्हीं के सांसद है ना अरविंद संजय सिंह ने स्टेटमेंट क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ में मुख्यमंत्री के वैभव के द्वारा बदतमीजी की गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। आज उसको स्वीकार करने का उनके वचन को बदल देंगे आप? ये उनकी चाल है। इतनी तरीके से अब वो हर मामले फंसते चले जा रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है देश की जनता देख रही है।
अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है। शराब के मामले में जिस प्रकार की भ्रष्टाचार किया, गोवा के आयोग के चुनाव में उन्होंने उस पैसे को प्रयोग किया, उसी का परिणाम है कि आज वो जेल में है। ठीक है और उनके खुद जेल में है, सिसोदिया इतने दिनों से जेल में, जेल तक क्यों नहीं आ गए? ठीक है और इनको भी भेज के चुनाव के लिए 2 तारीख तक दिया। ठीक है नीरज जी, आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। उसके ऐसे में परवेज कल इस्लाम जाने जी की के जगह पास 2 तारीख को जाएंगे ना जेल। ठीक है गौरीशंकर जी, उनको 2 तारीख को तो पूर्व जाना है जेल में। ठीक है, बोलिए नीरज जी। वीडियो हैं और पूरी भाजपा प्रचार कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रज्वल रामन्ना जिनके उन 2987 वीडियोज हैं और पूरी मीडिया में खुलेआम घूम रहे हैं, आपकी पार्टी उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? जो कि एक बलात्कारी है, उसको आप शर्त देने का काम करते हैं, आप टिकट देने का काम करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी माताओं बहनों ने आरोप लगाए और वो आरोप जहां तक है वो सिद्ध हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके टिकट, उनको बच्चे को, लड़के को टिकट दी जाती है और वो जाकर सीना खोल ठोक के कहते हैं कि हमारा तो दबदबा है ना, चाहे कुछ भी कर ले, हम तो खुला साड़ हो गए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे साड़ों को सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप कह लीजिए, जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी जी के, जिन्होंने किसान को खुलेआम रौंदा है, जो सेंगर जी जिनके साथ भाजपा खड़ी रही, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग सिर्फ षड्यंत्र रच सकते हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा इनके बस की बात नहीं है। चाहे मणिपुर का केस लीजिए, चाहे रेमन्ना जी का केस लीजिए, चाहे सेंगर जी का केस लीजिए। ठीक है नीरज जी। परवेज इस्लाम जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। परवेज जी, आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से हम ये पूरा मुद्दा देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया गठबंधन क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहा है? जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस भी आगे आती है। इंडिया गठबंधन के हर व्यक्ति जो है महिला सम्मानों को लेकर बात करते हैं। जिस तरह से बीजेपी को आपने घेरा, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो कर्नाटका सेक्स स्कैंडल हो, इन सब पे बीजेपी को आपने घेरा है। अब आपकी चुप्पी किस तरह से देखें हम? हेलो, बोलिए परवेज जी। हाँ ऋषिकेश जी, देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन और खासतौर से अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी इसको चुप्पी नहीं चाही है। आपने मुझे निमंत्रण दिया है और मैं आपके चैनल पे आपके साथ हूँ। और ऋषिकेश जी, जैसे कि जहां तक मेरी जानकारी है, उस मामले को मैंने समझा है कि 13 मई का ये प्रकरण है। 13 मई से सभी देश देख रहा है कि लेकिन एक ही पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी के पीएम है। देखिए, ये 2 व्यक्तियों का मामला है, लेकिन इसमें भी आरोप है और आरोप के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और अरविंद केजरीवाल जी का बयान भी सामने आया है कि वो 12 बजे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे भी। लेकिन जहां तक मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जहां तक आपने इंडिया गठबंधन की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की है, देखिए आपको भी मालूम है कि 15 मई बुधवार के दिन संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे थे और उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी और साथ में दिल्ली महिला आयोग की सदस्य भी थी। दोनों सांसदों को बीच बातचीत की जानकारी बाहर नहीं आ सकी थी और घटना के बाद से 3 दिन तक स्वाति मालीवाल जी ने चुप्पी साधे रखी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी चुप्पी को एक हवा देने का काम किया गया? तो कहीं ना व्यक्तिगत तौर से ये राय देना चाहूंगा, आपने जिस तरह से बात करनी कि इंडिया गठबंधन इस पर खामोश है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल इस पर खामोश नहीं है। उसने महिलाओं के सम्मान के साथ कभी भी मतलब अपमान को बर्दाश्त किया और हमेशा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आरोप है। लेकिन जहां तक जिसमें बात है कि संजय सिंह की जब मुलाकात उनके घर हुई है 15 मई को, तो उनकी चुप्पी 3 दिन तक थी। तो 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण को हवा देना चाह रही है, क्योंकि देश में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो चुका है कि जिस तरह के 4 चरणों में चुनाव जो हुए हैं, उनके आभास उन्हें हो चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधायी जनता तय कर रही है। ठीक है परवेज जी, लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुप्पी नहीं साधी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर बोल रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार पत्रकार भी इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो वीडियो भी उन्होंने 2 मिनट कुछ सेकंड का जो आज जारी किया है, उसमें भी उन्होंने विभव कुमार का जिक्र तो किया है, लेकिन स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा उन्होंने क्या नहीं कहा कि उनकी अपनी निजी जानकारी हो सकती है। जहां तक इंडिया गठबंधन पे आप अगर बात करना चाहें तो मैं उनसे कर सकता हूँ। ठीक है परवेज जी, चलिए हमारे साथ सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार जी भी बने हुए हैं। सुजीत जी, आपके पास आते हुए सीधा, ये जो पूरा मुद्दा हम देख रहे हैं स्वाति पिटाई कांड का,
कल एक वीडियो हम सामने आता हुआ देखते हैं जिसमें बदतमीजी की गई, सीएम आवास की जो वीडियो थी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए थे। आज जो वीडियो आता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन जो दो वीडियो हम देख रहे हैं, एक वीडियो जिसमें स्वाति मालीवाल बाहर निकलती है तब उनके पैर में कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले भी पूछा था, और दूसरा वीडियो जब वो मेडिकल करा के निकलती है तो वो लंगड़ा के चलने लगती है। ये कुछ कुछ सेकंड के वीडियोस हैं। आपको लग रहा है कि जब पूरा वीडियो बाहर आएगा तो ये पूरा सच जो है वो सामने आ जाएगा? देखिए 3-4 दिन बाद मेडिकल हुआ है एम्स में। मेडिकल के पहले वो स्वस्थ थी और जब मेडिकल हुआ तो अस्वस्थ हो गई। अवान्तर कथा कुछ और है। लंबे समय से परिवर्तन और कबीर एनजीओ में ये और विभव दोनों लोग बहुत शुरुआती समय से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। इसमें दो धाराएं देखी गई, 308 और 354। 308 जहां लगेगी वहां 354 की स्थिति नहीं बनेगी, और 354 बनेगी तो 308 नहीं बनेगी। जाहिर सी बात है कि ये खुद आपस में ही ये जो धाराएं हैं वो विरोधाभासी हैं। इसकी अवान्तर कथा कुछ और है। यह सही है कि अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए विभव के माध्यम से ही मिला जाता है। वो बातें अभी सामने नहीं आई हैं। आरोप प्रत्यारोप जो आ रहे हैं वो यहां नहीं ठहरते। इसकी असली अवान्तर कथा कुछ और है, और वो वर्तमान स्थितियों में नहीं कही जा सकती। सबको पता है, पूरे देश को पता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आए हैं और लगातार, क्योंकि हम देखिए अब महिला के सम्मान पर घमासान तो छिड़ ही गया है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने और उससे पहले स्वाति मालीवाल का ये जो मुद्दा है, इससे कितनी आफत में आई है आम आदमी पार्टी? आप प्रश्न अपना फिर से दोहराएंगी? सुजीत कुमार जी, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये जो स्वाति मालीवाल के मुद्दे को हवा दी जा रही है, इससे कितनी आफत में आई है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक सांसद और एक उनके बीच का विषय है। यद्यपि इस मामले को जरूर उछाला जा रहा है। ठीक है सुजीत कुमार जी। गौरी शंकर जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और दूसरा सवाल देखिए यही है, अब जिस तरह से आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, और कल जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी किया है, वो कल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर आप क्या क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि बीजेपी के जो नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के कामों से बौखला गए हैं और इसलिए एक एक करके जेल डाल रहे हैं, और इसीलिए कल वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर भी जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी के संबंध में जहाँ तक मेरा मानना है, उनको जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका हमेशा का ये रहा है कि झूठ बोलना और झूठ बोलने के भाग जाना। अब वो झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलते चले गए, आज झूठ के चक्कर में खुद फंस गए, और उसी के कारण से आज उन लोग की जो हुई है। आप ये बताइए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके घर में कोई घटना घट गई, उस घटना के संबंध में क्या उन्होंने एक शब्द नहीं बोला? अगर हुई थी या नहीं हुई थी तो उनको बताना चाहिए था। अरे उनके घर में घटना घटी है, मुख्यमंत्री आवास में घटी है, उनके पीए के साथ घटी है, उनके ड्राइंग रूम में घटी है, उनको नहीं मालूम क्या क्या हुआ? उनको सब कुछ मालूम है, क्यों नहीं बोला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज वो बोलते, बताते जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लेना देना क्या है? उनकी सांसद है, उनकी सांसद घर पर आई थी, मिलने आई थी, जो रूटीन में आती है सांसद, उसके बावजूद उनके साथ जो व्यवहार किया उन्होंने उनको बोल दिया। उन्हीं के सांसद है संजय सिंह। संजय सिंह जी ने कल जो वक्तव्य दिया था, कल या परसों जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके साथ व्यवहार गलत हुआ है, उसके साथ में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मुख्यमंत्री उसके साथ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये दिया है कि नहीं दीपक? ये कितने वक्त किया? भाजपा ने दिया था क्या? उनके संजय सिंह सांसद ने दिया था। आज उन्हीं के सांसद के दिए। ये सारी चीजें जब उन पर आ जाती है ना, तो उनको पलट कर दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया जाता है। उनका जो कुछ भी करना है भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा ही, उनके मुख्यमंत्री के आवास में उनके पीए के द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी है, वो सारा बाद में कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है। दिक्कत कहाँ रही है? गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के आधार पर हुई है, उसके आधार पर वो अपना सबूत पेश करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। ये तो केवल झूठ बोलकर जनता को बहकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करते हैं और करते रहे हैं।
ठीक है गौरी शंकर जी, नीरज जी जवाब दीजिए। देखिए जैसे पहले भी मैंने कहा था कि वो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, आप ही के सीएम आवास पर उनके साथ पिटाई हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार जिनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, और कहीं ना कहीं मेडिकल में ये जो उनका मेडिकल कराया गया उसमें चोट के निशान भी पाए गए हैं, उसमें प्रूफ तो हुआ है कि मारपीट तो उनके साथ हुई है, जांच इस पर की जा रही है। लेकिन इस पूरी जांच के बीच बीजेपी कहां से बीच में आ जाती है? बीजेपी को आप कैसे घेरने लग जाते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है? स्वाति मालीवाल आपकी राज्यसभा सांसद है, आपको लग रहा है क्योंकि वो डीसीडब्ल्यू में रही हैं, उसके अध्यक्ष रही है, लग रहा है आपको स्वाति मालीवाल बीजेपी की बातों में आ सकती हैं? नहीं, जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी को झूठा बता रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप गूगल कर दीजिएगा उठा के कि भारत का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आता है। और एक झूठ नहीं है, आपने 2 करोड़ रोजगार का झूठ बोला, आपने 100 स्मार्ट सिटी का झूठ बोला, आपने बुलेट ट्रेन का झूठ बोला, आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। आज 10 साल के बाद भी आप एक भी मुद्दे पे नहीं है। जिस काले धन की आप बात कर रहे थे, आज आप इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला छुपाने में लगे रहे। इसके बाद आपने 250 करोड़ रुपए उस गौ मां के मांस का चंदा लिया है जो विदेशों में गौ मांस एक्सपोर्ट करती है उन कंपनियों से, उस पर आप जवाब देना नहीं चाहते। आपने 174 करोड़ वैक्सीन जो मौत की वैक्सीन थी प्रूव हो गया है, वो वैक्सीन लगाई, उस पर आप जवाबदारी देना नहीं चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो उस कार्ड के ऊपर लगी हुई थी, आपने हटा ली। क्यों हटा ली? जब आप क्रेडिट ले रहे हैं तो उसका नुकसान भी तो आपको लेना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी लेनी चाहिए। 250 करोड़ रुपए आप शहीदों का पैसा खा जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाले में जो लोग शामिल हैं उसको आप राज्यसभा भेज देते हैं। आपकी पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी हैं, अगर ईडी की रेड करने के बाद या तो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं या तो वो जेल चले गए हैं। जो ईमानदार था उसको आपने जेल भेज दिया, और जो आपकी पार्टी में आ गया उसको आपने मोदी वॉशिंग मशीन में उठा करके धोया और धोने के बाद अपनी पार्टी में बड़ा पदाधिकारी बना दिया। मैं आपसे जवाब चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता से कि आज देश को झूठ कौन बोल रहा है, देश की जनता से झूठ कौन बोल रहा है? 10 साल में आपके पास एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं दीजिए। आप राज्यसभा सांसद की हम बात कर रहे हैं और देखिए बहुत संगीन मुद्दा ये है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ जब पिटाई होती है और इस तरह के जब बयानबाजी भी उस पर छिड़ जाती है, एक महिला के सम्मान को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। अब इस पर आम आदमी पार्टी भी यू टर्न लेती नजर आ रही है। कल ही मंत्री आतिशी ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, और देखिए पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, ये बताइए इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश आप कैसे देख रहे हैं? उनकी साजिश कैसे बोल सकते हैं ये? नहीं, अभी आपने ही कहा स्वाति मालीवाल को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। नहीं, घटना के तुरंत बाद जब वहां से निकलती हैं तो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं। 3 दिन तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो मेडिकल कराने जाती हैं और बाहर निकलती हैं तो वो लंगड़ाती हुई दिखाई देती हैं। तो कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू जरूर आ रही है। और दूसरी चीज, भाजपा इसको मुद्दा बनाना चाहती है। अब बताइए आप, ये मुद्दे की बात है क्या? 135 करोड़ देशवासियों के हित की बात है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। डीसीडब्ल्यू जो आपका महिला आयोग है, उसमें लोगों की सदस्यता को बढ़ाया जाना चाहिए। जो बलात्कारी है उनको सजा होनी चाहिए। इसका केस चल रहा है, ऑलरेडी जांच है, जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए। भाजपा को इतनी जल्दी क्यों है कि वैभव जी को वैभव जी को जेल में डाला जा रहा है? आप माननीय केजरीवाल जी को इसी तरह से परेशान करते हैं। आप कार्रवाई की यहाँ पर बात करते हैं, कार्रवाई को लेकर अब देखिए बीजेपी आरोप भी तो यही लगा रही है ना, जब आपकी तरफ से जब स्टेटमेंट आ गया है कि इस पर जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई होगी, और दूसरे ही दिन हम देखते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को जब देखा जाएगा तो सवाल तो आपकी पार्टी पर उठेंगे कि जिस पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया उसी के साथ मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे संविधान में लिखा है, जब तक आपके ऊपर दोष साबित ना हो जाए तब तक आप निर्दोष हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी में है कि विभव कुमार जी को दोषी ठहरा के बिल्कुल ही दोषी मान के जेल में डालना चाह रही। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से भाजपा मुद्दे विहीन, जो इसमें चुनाव चल रहा है, 4 चरण जो चुनाव हो चुका है, 3 चरण और बचा है, बहुत बुरी तरह पिछड़ गई है। और हमें लगता है इसीलिए इस तरह की जो काम है वो किए जा रहे हैं।
किसी के काम में टांग अड़ाने से आप कुछ नहीं है। आपने 10 साल जो काम किया वो जनता को बताइए, उसके आधार पे जनता आपको ठीक है वोट नीरज देगी, जी। न कि ऐसे मुद्दों पर। ठीक है नीरज जी। परवेज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि देखिए पहले भी आपने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, तो इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद वो है, बीजेपी कहां से बीच में आ जाती है? परवेज जी, बीजेपी कैसे इस पर साजिश रच सकती है? आपको लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जैसी एक महिला जो खुद डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रही है वो बीजेपी की बातों में आ सकती है या बीजेपी उन्हें बहका सकती है? परवेज जी, जब तक दोष साबित ना हो, निर्दोष माना जाए, तो हम चाहते हैं कि अगर दोष साबित हो तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप बात करें कि बीजेपी की जब तक मैं एक सक्रिय व्यक्ति के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आपके चैनल पे बात कर सकता हूँ कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा इस मुद्दे को जिस तरह से हवा दी जा रही है, उस तरह से बिल्कुल ये प्रथम दृष्टया मतलब प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाना चाहती है और मुद्दा बना के वो इंडिया गठबंधन के महिलाओं के अपमान की तरफ को लेके जाना चाहती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही है कहीं ये मुद्दा नहीं बनने वाला। मुद्दा सिर्फ यहाँ बेरोजगारी का है, रोजगार का है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो उसे बताए, लेकिन देश अब उनकी बातों में नहीं आने वाला है। और ये आप जानती, चूंकि मैं कह भी चुका हूँ मैडम, की देखिए व्यक्तिगत मामला एक ही पार्टी के दो व्यक्तियों का है, इसमें अगर दोष होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही संविधान है। और हम भी उनके साथ है कि जो भी दोषी है, दोषी के साथ कोई नहीं है, जो निर्दोष है, तो निर्दोष और दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दा बना रही है, उनके आईटी सेल, उनके नेता तमाम ही इसी मुद्दे पे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि इस मुद्दे को हवा देकर एक चुनावी माहौल को बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो उनका प्रयास असफल हो रहा है। क्योंकि जनता उनकी कथनी और करनी को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली है। और चार को स्पष्ट उसका ये संदेश है कि 4 चरणों को चुनाव में वो दे चुकी है। मेरा पूरा यकीन के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ राहुल जी भी कह चुके हैं, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी लिख के रख लीजिएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो रही है और नरेंद्र मोदी जी की भी विदाई तय हो रही है। ठीक है परवेज जी। सुजीत कुमार जी, की अंतिम टिप्पणी इस मुद्दे पर आपसे लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर वीडियोस भी जो है 2-3 हम देख रहे हैं सामने आ गए। विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ यानी कि, और जो आज उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मुद्दा हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, सर आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, और जिस तरह से बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, क्या किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको हवा दे रही है चुनाव के ठीक पहले, या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरह से इसको बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी की ये साजिश है, ये ठीक है? सुजीत जी, मुझे लगता है विवेचन प्रक्रिया का यहाँ पालन नहीं किया गया है और विवेचन प्रक्रिया यहाँ पर अप्रासंगिक हो गई है। पहले उसका विवेचन होना चाहिए था, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं से बहुत जल्दबाजी में किया गया यह काम है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। इतनी कौन सी तेजी थी? एक राज्यसभा सांसद और एक मुख्यमंत्री के पीए के बीच के हुए विवाद पर इतनी तेजी से पुलिस गिरफ्तार, इसका मतलब विवेचन नहीं होगा, विवेचना नहीं होगी। ये तो बिल्कुल अप्रासंगिक बात हो गई ना। और यहाँ पर संवैधानिक स्थितियों को कहाँ जांचा गया? एफआईआर होने का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर तुरंत पुलिस एक्शन में आकर के गिरफ्तार कर ले, ये तो बात फिर या तो विवेचन शून्य हो गया ना यहाँ पर। तो ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। उसकी विवेचना होनी चाहिए थी, उसके तथ्य देखने चाहिए थे, उसके वीडियो फुटेज देखने चाहिए थे, उसमें दोषी कौन है, कौन निर्दोष है या दोनों दोषी हैं, इन स्थितियों को बड़े जांचा परखा जाना चाहिए था, उसके बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है, तुरंत मुकदमा लिखा गया, तुरंत कार्रवाई हो गई, ये थोड़ा सा स्वीकार होने की स्थितियां यहाँ नहीं बनती हैं। ठीक है सुजीत जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच होनी चाहिए क्योंकि एक महिला के सम्मान को लेकर यहाँ पर बात आ रही है और जो भी दोषी है उस पर निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज जिस पर स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ उनसे लगातार जारी है। उन्होंने जो अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह कि जहाँ पर महिला के सम्मान को लेकर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने और उससे ठीक पहले स्वाति मालीवाल का ये मुद्दा
कितना आम आदमी पार्टी को आफत में डालेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और वो कल 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर अपने नेता सांसदों के साथ पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल का खेल ना खेलें, जिसे भी जेल में डालना हो कल वो पहुंच रहे हैं उन्हें डाल दे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देश के सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिर इस मुद्दे पर दोषी कौन है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं बेहद संगीन ये आरोप स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए गए हैं, जिसको लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।